22 सेंटीमीटर ये वृत्त रहा, इसकी परिधि घेरा है 22 सेंटीमीटर। तो बोला चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब 4 हिस्सा से एक हिस्सा है। वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 22। 2 के बदली 2, पाई के बदली 22/7, आर के बदली आर बराबर 22। अब लिखते हैं कि आर बराबर 22 ये रहा, ये नीचे वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला दोनों हो जाएगा नीचे। ये 22 खत्म। आर का मान कितना मिला? 7/2 सेंटीमीटर। निकालना क्या? चतुर्थांश का। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखाए थे? 1/4 पाई। 1/4 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2। ये 7 7 खत्म। 2 गुना 11 22। 11 7 77/4 गुना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या मान लो कि 12 सेंटीमीटर। एक जीवा, इसको बोलते हैं जीवा। क्या है? जीवा। केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। संगत वृत्त खंड यानी इसका वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 12 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 120 डिग्री। इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला लिखा है? फॉर्मूला को बिना याद रखे नहीं होगा। वृत्तखंड हो या त्रिज्या खंड हो या जो भी हो, सबका फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। r² पाई थीटा बटे 360 माइनस हाफ साइन थीटा। 12 का स्क्वायर, पाई का मान बोला 3.14 ले लें, थीटा का मान 120 बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा का 120। 12 दिया 36 बटा 144 3.14 बटे 3 माइनस 1/2 गुना 120 डिग्री का कितना बताया था? 3/144। 3 और 4 का एलसीएम 7, 3 4 का एलसीएम 12, 3 चौका 12, 14 चौका 56, 3 चौका 12, 12.56 माइनस 4 दिया 12, हो जाएगा 3√3। 144 12.56 माइनस 3 गुना √3 का मान, ये 12 गुना 12 144 से कट गया। ये हुआ 12, इधर कितना हो रहा है? 12.56 माइनस 3 दिया 9, 7 21 के 1 बाकी 2, 3 का 3 2 5। कितना बच रहा? 12 गुना 6 में से 16 में से 9 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 5 गया 7। अब गुना करेंगे 12 7 84 के 4 बाकी 8, 12 के 36 8 44 के 4 बाकी 4, 12 के 84 4 88। किसी वलय, वलय का क्या मतलब? ये रहा वलय। तो वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या, बाहरी है 20 और भीतरी है 15। तो बोल रहा वलय का क्षेत्रफल निकाले, खुद ही बना लेना है। वलय की बाहरी त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर। इसलिए वलय का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला मालूम है ना, पाई इंटू r² माइनस r²। इसी के आधार पर हल कर लेना है। पूरा यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर देना है, आंसर मिला लेना, उसके बाद फिर सेट कर देना। सेम टू सेम प्रश्न, थोड़ा सा फर्क ये है कि वलय की भीतरी त्रिज्या
आर बराबर 10 सेंटीमीटर, ये है कितना 10 सेंटीमीटर। और क्या बता रहा है चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, तो किनारे से लेके बीच से लेके किनारे तक कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि ये है 10 और ये है 5, तो टोटल कितना हो गया 15। चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर, इसलिए बाहरी त्रिज्या आर बराबर 15 सेंटीमीटर वाले का क्षेत्रफल निकाल देना। सेम टू सेम वैसे ही पाई को पाई ही रहने देना, पिछला वाला भी पाई है, इसमें भी पाई ही रहने देना, आंसर आ जाएगा। एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या, ये रहा गोल छल्ला, छल्ला यही वलय, बाहरी त्रिज्या है 8 मीटर और वलय का क्षेत्रफल बोल रहा है 88 मीटर स्क्वायर है पूरा ये, तो बोल रहा है ये अंदर वाला का त्रिज्या कितना होगा। तो देखो वलय की बाहरी त्रिज्या आर बराबर 8 मीटर, क्षेत्रफल बराबर 88 मीटर स्क्वायर, तो बोल रहा है क्या निकालना, भीतरी त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना होगा। तो फिर से एक बार हम लिखते हैं, चूंकि वलय का क्षेत्रफल बराबर 88, क्या फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 88, 22/7, 8 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 88। ये क्या लिखाएगा, ये 64 माइनस आर स्क्वायर बराबर 88, ये 22/7 हो जाएगा, 7/22 माइनस आर स्क्वायर बराबर 22 चौका 88, 7 चौका 28, इधर ये प्लस 64 उधर जाके माइनस 64, जैसे क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर बराबर माइनस 36, 64 माइनस माइनस कैंसिल, आर बराबर √36, कितना बचेगा, एक वृत्त दे रखा है, ये इसकी त्रिज्या है कितना 3.6 सेंटीमीटर, बोल रहा है एक त्रिज्या खंड की परिमिति तथा क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 36 डिग्री, मान लो 36 डिग्री का ये एक त्रिज्या खंड है। अब इसका परिमिति भी निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है। पहले ध्यान से देख लो, यहाँ वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 3.6 सेंटीमीटर, त्रिज्या खंड का कोण थीटा बराबर 36 डिग्री। अब निकालना क्या है परिमिति और क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड की परिमिति फॉर्मूला क्या होता है आर इंटू पाई थीटा बटे 180 प्लस 2, इसमें आर के बदली 3.6, पाई के बदली 22/7, थीटा के बदली 36 प्लस 2, इसको कुल मिलाकर के हल करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा फिर इसी में और है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, इसको पाई का मान 22/7, आर का मान 3.6, थीटा का मान 36/360 लिख करके हल करना, दोनों हल करके और सेंड करना। जब मेहनत करना पड़ेगा अपने से तभी सीखोगे, ऐसे कोई उपाय नहीं। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोने से 4 समकोणी त्रिज्या खंड, मान लो कि ये रहा वर्ग, इसकी भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, वर्ग बना दिया है, चारों कोने से, एक कोना दो कोना तीन चार, चारों कोने से 4 समकोणी त्रिज्या खंड काट लिए जाते। यदि प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्र शीर्ष पर हो और शीर्ष पर हो त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी आधा आधा हो, कितना कितना हो आधा आधा, यानी कि इस प्रकार से काट लिया गया हो, तो बचे भाग का, बचा भाग कौन कौन, ये सब
ये सभी भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से यहाँ तक 14, तो ये हो जाएगा 7 7। और सबका एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का, सब 90 90 डिग्री का। तो यहाँ से हम पहले लिखते हैं वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा पे पावर 2 यानी 14 पे पावर 2 यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला किसका क्षेत्रफल, ये पूरा हो गया वर्ग। अब हमको ये इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये चारों का निकाल करके पूरा में से ये चारों को माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। अब देखते हैं यहाँ चारों त्रिज्या खंड की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। क्यों 7, यहाँ लिखा हुआ साफ साफ, यदि प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्र शीर्ष पर हो और त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी हो, वर्ग की भुजा 14 तो त्रिज्या। अब कोण वर्ग में सब कोण होता है बराबर बराबर, वो कितना कितना होगा 90 डिग्री। इसलिए चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ये किसका क्षेत्रफल होता है त्रिज्या खंड का। लेकिन यहाँ बात है किसका, चारों का। एक के लिए ये होता है, चारों के लिए 4 से गुना, 4 गुना 22 बटे 7 गुना r का मान 7 गुना 7 गुना थीटा का मान 90 बटे 360। जब कभी भी लाइन के नीचे में 360 हो या कुछ भी हो, पाई का मान लेना हो ना, तो यहीं पे लाइन खींच के 22 बटे 7 ऐसे कर दो तो आसानी से हल हो जाएगा। यहाँ पे नहीं 22 बटे 7 करके लाइन नहीं खींचना, एक ही बार खींच देना है, 22 बटे 7 लिख देना है, 7 गुना 90 बटे 360 तो आसानी से हल हो जाएगा। ये 7 खत्म, 90 चौका 360 और ये 4 खत्म, 22 7 154। ये किसका आया 154 आया है, ये चारों का। अब पूरा वर्ग का मिला हुआ कितना है, अब 196 में से ये चारों घटा देंगे तो ये बच जाएगा। इसलिए वर्ग में बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर 196 माइनस 154 बराबर कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3.5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है। वृत्त से केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला एक वृत्त खंड यानी ये वाला काट करके निकाल लिया गया है। तो वृत्त खंड यानी इसी का क्षेत्रफल निकालना है। इसको भी थोड़ा सा करके होमवर्क छोड़ देंगे। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, वृत्त खंड का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री, इसलिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर r स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब साइन 90 डिग्री आएगा। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। 1 लेकर के जैसे एक तो ऐसा हल किए थे ना, सेम टू सेम इसको बढ़ाते जाओगे, हल हो जाएगा। ए बी सी डी ई एक समपंचभुज। समपंचभुज का मतलब पांचों भुजा बराबर बराबर। ये रहा 5 भुजा का, पांचों भुजा सेम टू सेम, और वो कितना है 5 सेंटीमीटर भुजा है। अब बोल रहा है इसके प्रत्येक शीर्ष पर, सभी शीर्ष पर, पांचों पर प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेमी त्रिज्या के वृत्त बनाए गए। मतलब इस प्रकार से
पांचों शीर्ष पर वृत्त बनाए गए हैं। सम पंचभुज के भीतर, यानी ये जो भीतर ये जो बन रहा है ना, इसका क्षेत्रफल का योग निकालना। सम पंचभुज के भीतर के त्रिज्या खंडों का, यानी ये त्रिज्या खंड टाइप का इतना वो है, इसका पांचों का योग बताना है। तो सबसे पहले सम पंचभुज ABCD E की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, इसका कोई यूज नहीं है। पांचों त्रिज्या खंड की त्रिज्या R बराबर 2 सेंटीमीटर एवं समपंचभुज के प्रत्येक कोण थीटा बराबर कितना होता है। किसी भी सम पंचभुज रहे, सम षटभुज रहे, सम सप्तभुज रहे, अठभुज जितना भी रहे उसका निकालने का ये तरीका है। जैसे कि हम 180 इंटू n-2 लिखाए थे पिछला चैप्टर में कि कितना भुजा रहे उसका योगफल, ये फॉर्मूला है। n का मान दे देना है, अगर 5 है तो 5, 10 है तो 10। अब बटे में फिर जितना भुजा है उतना नीचे में, इस फॉर्मूला पे चलना है। तो 180 इंटू n का मतलब 5 शीर्ष है 5 माइनस 2 बटे 5, 180 गुना 3 बटे 5, 5 गुना 3, 5 का पहाड़ा से कटेगा कितना से 36 से 36 दिया कितना होता है 108, 108 सब एंगल होगा इसमें। फॉर्मूला ये है n भुजा वाले सभी कोणों का योग। अब सबको कितना कितना बटेगा तो फिर नीचे n दे देना है, वो कट के जितना आएगा सबको उतना उतना मिलेगा। 108 डिग्री पांचों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, एक के लिए होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और है कितना 5 हो, तो 5 के लिए 5 से गुना 5 गुना 22 बटे 7 गुना 2 गुना 2 गुना 108 बटे 360, 36 दिया 108, 36 दाएं 360, 5 दूना 10, ये 2 2 कैंसिल, कुल मिला के 3 दूना 6, 22 छक 132 बटे 7 और 132 बटे 7 को पूर्णांक में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा 7 इकाई 7 बचा 7 8 56, 6 बटे 7। ये पूर्णांक में है, अगर पूर्णांक में नहीं होगा पॉइंट में तो भागा लगा देना, पॉइंट में आ जाएगा। किसी घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी मान लो कि ये रहा, यहाँ 12 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 11 इस तरह से। अब मिनट की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। किसी घड़ी की मिनट वाली सुई 14 सेमी लंबी है। 5 मिनट में ये सुई 5 मिनट में कहाँ जाएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा 5 मिनट में। 5 मिनट में सुई की 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय क्षेत्र निकालिए, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो त्रिज्या खंड के रूप का बन गया है। अब यहाँ पे एंगल देखना है कितना बनता है। तो अब देखो घड़ी की मिनट की सुई बराबर कितना 14 सेमी। 5 मिनट में बनाया गया कोण थीटा बराबर। अब ये देखना है कि जैसे कि मान लो 5 मिनट में निकालना है, तो 5 मिनट में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा मालूम है, टोटल कितना मिनट होता है 60, तो 5 बटे 60 यानी 60 मिनट में से 5 मिनट का, और उसमें से पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री का। 6 36 6 5 कितना डिग्री 30 डिग्री का एंगल। कैसे 30 डिग्री का आया,
30 डिग्री यहाँ, 30 डिग्री यहाँ, 30 डिग्री यहाँ, 12 बार, कितना बार? 12 बार 30 ले लें, 360 हो जाएगा। टोटल में कितना डिग्री का एंगल होता है? 360 का। 360 में से ये कितना होगा? तो इसको बहुत तरीका निकाल लेगा। ऐसा ऐसा केठो है, 12 गो है, तो 1/12 करके भी निकाल सकते हो। 12 में से एक ही तो ले रहे हैं, अब गुना 360 कर दो, 12 से 36, ये कट जाएगा। या तो फिर अगर नहीं तो कितना मिनट बना रहे हैं? 5 मिनट। टोटल कितना मिनट होता है? 60 मिनट। गुना कितना? 360 कर दो। जैसे भी करो एंगल सही से निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 30 डिग्री का एंगल आया है। 5 मिनट में तय क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का 22/7, आर का 14 गुना 14, थीटा का 30 बटे में 360। कितना बार में कटेगा? 12 बार में। 7 दूना 14, 2 छक 12, 6 का आधा 3, 14 का आधा 7, 22 7 154 और बटे में 3। अब 3 5 15, 3 1 3, 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक छाता में 8 कमानी है जो कि समान दूरियों पर है। छाता को चिपटा वृत्त लेते हुए, चिपटा वृत्त की तरह हम भी बनाते हैं। छाता है, इसमें कितना कमानी है? 8 कमानी मतलब तार में रहता है रिबन। आठ रिब्स हो गया। 8 कमानी जो कि समान दूरियों पर, समान दूरी पर है। चिपटा वृत्त लेते हुए जिसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर, कितना है? 45 सेंटीमीटर। 2 लगातार कमानी, 2 लगातार कमानी ये हुआ, फिर बीच का क्षेत्रफल, यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखना है कि यहाँ पे एंगल कितना हो रहा है। छाता की त्रिज्या आर बराबर 45 सेंटीमीटर। दो कमानियों के बीच का कोण थीटा बराबर है। 2 कमानी के बीच का कोण, इसका एंगल निकालना है। तो क्या तरीका है? तरीका ये है कि हम निकाल कितना का, ऐसा ऐसा क्या टोटल है? 8 गो है। अब लेना कितना है? ही तो ना हमको, तो 1/8, 8 में से 1, टोटल 8 में से 1, कुल मिला के एंगल 360। 88 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 45 डिग्री। कितना कितना का? 45 ये, 45 ये, 45 ये, सब 45 45 करोगे ना तो 8 बार में 360 हो जाएगा। इसी हिसाब से हर बार निकालना है कि हमको ले कितना रहे वो ऊपर, है कितना वो नीचे, गुना 360, और सबका निकल जाएगा ऐसे। 2 कमानियों के बीच का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्या खंडे बनना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसी को हल कर देना है। कहाँ से मान लाना है ये बहुत बार बना चुके हैं कि आर का मान भी 45 है, थीटा का मान भी 45, पॉइंट में आंसर ले आना है और कुछ नहीं।